हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोहन सिंह आप सबों को एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस जो सामान्य लीनियर इक्वेशन का था कर लिया। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें दिया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में एक पढ़ा हुआ है बच्चों कि जब किसी दो नंबर या किसी भी दो चीज में कंपेयर करते हैं ना हम, तो जो बड़ा होता है मेंटली जो हमें समझ में आएगा कि ये बड़ा है, उसको हम एक्स मानेंगे तो आसान रहेगा। वैसे फर्क नहीं पड़ता, कोई वाई भी मान सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। जैसे पिता और पुत्र का एज हो तो पिता के एज को एक्स माने तो आसान रहेगा, माता या पुत्र का एज हो तो माता के एज को माने तो आसान रहेगा। तो बड़े नंबर को हम एक्स मानने की एक सामान्य प्रक्रिया से गुजरते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ऑब्वियस सी बात है, बड़े नंबर को लेट द बिगर नंबर बी एक्स या लार्जर नंबर भी एक्स हम लिख सकते हैं, और कॉमा कॉमा यहाँ सिर्फ स्मॉलर नंबर भी वाई। तो इसने खुद हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा कौन नंबर होगा, एक्स होगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 26। इसी को हम इक्वेशन 1 ले लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ इसने बोला है कि हमें सॉल्व करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सामान्य इक्वेशन भी दिया होता x माइनस वाई इक्वल टू 26 भी दिया होता तो भी हम y को इधर लाते ही लाते, तो यहीं पे क्यों ना छोड़ दूं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, 1 इज 3 टाइम्स द अदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है ही y का 3 टाइम्स होगा ना, क्योंकि x ही बड़ा है, तो जो बड़ा है वही ना 3 टाइम्स होगा दूसरे का। अब यहाँ देखो, सब्स्टिट्यूट लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है बेटा x इक्वल टू 3y। तो x का वैल्यू हम y प्लस 26 लिख देंगे इक्वल टू 3y। अब जैसे ही यहाँ 26 है, 3y के उस तरफ यह y जाएगा तो माइनस हो जाएगा y, ये 2y बन गया 26। तो y इक्वल टू 26/2, दिस इज 13y, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, हमारे संविधान में लिखा नहीं है कि जितने भी वेरिएबल्स है वो लेफ्ट साइड में ही सिर्फ रहेंगे। हाँ, हम अपनी सुविधा के लिए रखते हैं, बट वेरिएबल राइट साइड में भी हो सकता है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहां से जो हमारा वैल्यू आया ना y का, इस y के वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है ही, x इक्वल टू वाई प्लस 26। तो x इक्वल टू y का वैल्यू बना 13 प्लस 26, ये हो गया 39। फिनिश, खत्म। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अब हम लिखेंगे सो लार्जर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर 13, और तब जाके ये यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो मिटाओ इसको। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चा, यहाँ भी इसको बस ध्यान से पढ़ना होता है हमें इक्वेशन। हम इक्वेशन ये जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिए वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम को खूब ध्यान से पढ़ना होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18।
अब लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 18 दिया है और साथ ही साथ दिया है कि एक दूसरे से 18 है डिफरेंस। तो डिफरेंस लार्जर हमने x माना तो x इक्वल होगा y प्लस 18 के, है ना। ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन तो जैसे ही सप्लीमेंट्री बोला तो हम लोगों को ये पता होनी चाहिए क्लास 10th में कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। और यहाँ अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता ना बच्चों तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। अब ऑल्सो x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखो, ये थोड़ा सुंदर लगता है। दूसरी बार में भले ही पुट लिख भी देंगे हम तो चलेगा, लेकिन पहले बार में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से लिया ना बेटा तो 2 में डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर x प्लस वाई इज 18 डिग्री 180 डिग्री और x का वैल्यू है y प्लस 18 और प्लस a वाला y 180 डिग्री। तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री और इस 18 को उधर ले जाओ तो 180 में से 18 गया 162 डिग्री हो गया 2y। तो y इक्वल टू 81 डिग्री, क्योंकि 162 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 होगा ना, 81 डिग्री हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सेकंड में डालने पर यह आया तो इस वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, बहुत सिंपल। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है बेटा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। यहाँ देखो है ना x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। तो y का वैल्यू आपके पास क्या आया है 81 और इसमें प्लस 18 डिग्री, तो ये बन गया 99 डिग्री। अब ऐसे ही एक्स वाई नहीं लिखना है, आप लिखेंगे लार्जर एंगल 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री, और तब इसको एक करके आप आंसर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट में है बेटा, क्रिकेट बैट और बॉल खरीदा एक कोच ने, क्रिकेट कोच ने। जब वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये का, 3800 का, और फिर 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदता है 1750 का। तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, यह हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे बेटा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x और 1 बॉल का y। तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है ना बच्चों कि 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये का खरीदता है। क्लियर? देन 7x एंड 6y, 7 बैट है ना एंड 6y इक्वल टू 3800 रुपीज। यहाँ पर 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y,
सो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7, ये ले लिया हमने। फिर इक्वेशन सेकेंड क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर लिखना है ऑल्सो, एंड इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है, इसने बोला 3 बैट और 5 बॉल्स 1750 का खरीद रहा है। तो क्या करेंगे हम, 3 बैट 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, 1750 रुपये का खरीदा है, करेक्ट। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि यह इक्वेशन सेकेंड है और यह था फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस सेकेंड इक्वेशन में हम डाल देंगे इसकी वैल्यू, यह बन गया 3 और x की जगह पे 3800 माइनस 6y बाई 7, फिर प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। एक बार ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये 00 हो गया, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 8 3 24 कैरी 2 एंड 3 3 9 2 11 माइनस 18y बाई 7 माइनस 5y 1750। इसको यहाँ ले आओ बेटा, सीधे अगर हम एलसीएम 7 रख देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 11400 माइनस 18y। और हम लोगों ने कई बार इस बात का डिस्कस किया है कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 35y। किसी को प्रॉब्लम क्या है समझने में, नहीं ना, यहाँ 6 3 18 हो गया और ये 7 5 35y डायरेक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, अब इस 7 को उधर ले जाएंगे, ए दिस इज 11400 माइनस 17y, ये प्लस होना चाहिए ना, ये माइनस कहाँ से हो गया है, प्लस है बेटा, यह प्लस है, तो दिस बिकम्स 18y। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 एकम 7 5 12, यह आ गया बेटा। ठीक है, तो 18y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, दिस बिकम्स 50, 12 माइनस 4 इज 8, 12 बिकम्स 11, कुछ भी नहीं, 18y इज इक्वल टू 85, 18 नॉट 17y, ये 17 होगा ना, 35 में गया 18 तो 17 बचा बेटा। तो y इज इक्वल टू 850 बाई 17, तो 17 25 85 होता है, यह 0 भी हो जाएगा, 50 17 5 85। ठीक है बच्चों, नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, y का वैल्यू ये हो गया। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फिर से 1 में डाल दो वैल्यू। तो पहला इक्वेशन हमारे पास सीधे यहाँ पर वैल्यू आ चुका है ना, 1 की जो सॉल्यूशंस है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट भी, 3800 माइनस 6y बाई 7। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 3800 माइनस 6 और इंटू 50 बाई 7, इधर मिटा दूं ये लिखने के लिए, यहाँ पर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा पार्ट इसका। ठीक है बच्चों, जिससे कि ये लिखा जा सके, तो इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ ले आ रहे हैं। यह बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30, 6 पंचे 30 में से ये 0 भी आएगा, 30 पर एक 0 डालेंगे और बाई हो जाएगा 7, तो 3800 में से 300 गया तो 3500 बच गया ना, 3800 में से 300 गया, 3500 बाई 7, 7 5 35 00, ये है x का वैल्यू। और हमने x का वैल्यू किसको माना था प्यारे बच्चों, x का वैल्यू माना था एक बैट की कीमत।
यही माना था ना। तो एक बैट की कीमत हमारे पास आ चुका है 500 रुपये और एक बॉल की कीमत आ चुका है 50 रुपये। हम लिख भी देंगे। सो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। ठीक है बच्चों, तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपना हौसला नहीं हारना है, और अपनी हौसलों के साथ जब हम चलते रहेंगे तो हमारे सपने पूरे होते रहेंगे, है ना। सपना वो नहीं होता। हमारे जो राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सबको पता होगा कि सपना वो नहीं है जिसे हम रात में देखते हैं। सपना वो होता है जिसको हम सोने के बाद देखते हैं रात में। वो सपना नहीं है, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने नहीं दे। सपना वह है जो आपको सोने नहीं दे, जो आपको काम की तरफ प्रेरित करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अपनी प्रयास करके देखो। कुछ भी मुश्किल नहीं होता यहाँ पर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, क्योंकि यहाँ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होते हैं। तो अपना हौसला मत खोने देना प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना। चाहे स्थिति कैसी भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत ना हार, चल चला चल। तो कंटिन्यूटी रखिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके अंदर भी एक गॉड पार्टिकल है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपके अगल बगल वाले बच्चों ने किया, जो आपके क्लास के बच्चों ने किया। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वह पर्टिकुलर स्टूडेंट ऊपर से ही टॉप करने के लिए बन के आया है। इस तरह की कुछ भी नहीं होता बेटा। हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी भी कीमत पे, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। तो मैथ्स तो आपको एक बहुत ही अच्छा गेम की तरह लगेगा। एंड मैथ्स इज द बेस्ट गेम, नॉट द सब्जेक्ट। I have repeated many times. Let us do question number 4. चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज पर किलोमीटर। कुछ उसके फिक्स्ड चार्ज है कि इतना तो लगेगा ही जी, आपने फ़ोन कर दिया तो, और इसके बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसका अलग से पर किलोमीटर लगेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, और पर किलोमीटर वाले चार्ज उसमें ऐड होते चलेंगे। हम मान के चलेंगे सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x। मैंने कहा था ना कि बड़ा नंबर जहां पर हो उसको x मानेंगे, लेकिन जहां पर हमें बड़ा है कि छोटा है, क्या है, जिसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो किसी को भी x मान लो। अब पर 1 किलोमीटर का ज़्यादा लेता है वो कि फिक्स चार्ज ज़्यादा लेता है, वो कोई क्लियर नहीं है। तो सीधे फिक्स चार्ज को x मान लो, एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, एडिशनल पर km चार्ज by। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये y जो है ना, जितना भी किलोमीटर जाएगा उतना y बन जाएगा। अगर 10 किलोमीटर चला तो 10y हो जाएगा, x प्लस 10y। यदि 15 किलोमीटर चला तो x प्लस 15y। अगर 20 किलोमीटर चला तो x प्लस 20y। 25 किलोमीटर चला तो x प्लस 25y। 30 किलोमीटर गया तो x प्लस 30y, 30y। तो y ही इंक्रीज होगा, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज y ही है, x पर किलोमीटर नहीं है। x एक फिक्स्ड चार्ज है, जो इतना देना है तो देना है। आपने फोन किया टैक्सी वाले को तो देना है, और y है पर किलोमीटर चार्ज, तो सिर्फ y कम और ज्यादा होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। इसने बोला है कि यदि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 देगा, मतलब x प्लस 10y सिर्फ इक्वल टू 105। 10 किलोमीटर चला तो क्या 10 होगा, सिर्फ y होगा, x फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स्ड है ना बेटा। तो यह बन गया इक्वेशन 1। अब इसमें x इक्वल टू 105, 105 घटे 10y हम लिख लेते हैं, करेक्ट। अब यहाँ इक्वेशन सेकेंड में क्या आएगा, देखो आगे कहता है 15 किलोमीटर का 155 रुपए लगेंगे भैया। तो 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y इक्वल टू 155 है ना, कि 65 बोला मैंने, 155।
155। मुश्किल है क्या? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो ना इस वैल्यू को। मैं लिखता नहीं हूँ बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा, बार बार लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, लेकिन आपने लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पर है 105, इसका वैल्यू -10y और +15y इक्वल टू 155। ठीक है ना प्यारे बच्चों? यहाँ लिख लोगे ना तुम सब्स्टिट्यूट वाला चीज, है ना? क्योंकि थोड़ा समय कम लगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। इसे देखो, 15 - 10 इज 5y इक्वल टू 155। यहाँ था, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा 105। तो ये बन गया प्यारे बच्चों 50। तो 5y का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू 50/5, कट पीट करके ये 10 बन गया। अब यहाँ पर फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? x + 10y इक्वल टू 105, है ना प्यारे बच्चों? यहाँ अब इसमें देखो, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 10 × 10 कर देंगे इक्वल टू 105। तो x + 100 इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 - 100, ये बन गया कितना? 5। तो आंसर में क्या लिखना है? आंसर में लिखना है सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज इक्वल टू ₹10। ठीक है, हमने अपने हिसाब से अंदाज से सारा क्वेश्चन कर दिया और कॉपी बंद किया, घर आ गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बी केयरफुल। कई बार ये एक्स वाई निकाल के आप आ जाते हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा रहता है, रिक्वायर्ड आंसर कुछ और होता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड आंसर ये नहीं है कि फिक्स चार्ज सिर्फ इतना नहीं है, 1 नंबर काट देगा वो, ये भी है। ठीक है, फिक्स चार्ज 5 रुपये हुआ, एडिशनल चार्ज 10 रुपये हुआ, लेकिन साथ साथ इसने कुछ और भी पूछा है। तो एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा है कि यदि वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना देना पड़ेगा? तो फाइनल आंसर यही है, ये नहीं है। सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर के लिए x लगेगा और 25y लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 25 × 10, तो बन गया ₹255 इज द आंसर। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में छोड़ के नहीं आ जाना है। 30-32 वर्षों का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट की संभावना है, वो सारा अलर्ट कर रहा हूँ। और फिर भी अगर एक्सीडेंट हो, हट के नहीं दूँ, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को एक्स वाई मिल गया, छोड़ छाड़ के आगे हो तो गया आंसर। नहीं, एक बार फिर हमें पढ़ना है उस क्वेश्चन को कि रिक्वायर्ड आंसर क्या है। ठीक है, हो सकता है कि एक बार ट्विस्ट करके तुम्हारा 1 नंबर काटने के लिए या आधा नंबर काटने के लिए कुछ और पूछ दे, जैसे यहाँ पूछा है ना। इस तरह के जनरल क्वेश्चन में यही होता है कि बताओ भैया फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज क्या है, लेकिन इसने वो नहीं पूछा। इसने पूछा है कि बताओ 25 किलोमीटर जाने के कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी केयरफुल और बिल्कुल अलर्ट रहो। तो गलती क्यों होगी? गलती होगी ही नहीं। अगर कोई आदमी बाइक चलाता है, कार चलाता है और बिल्कुल सावधानी से चलाता है, तो एक्सीडेंट क्यों होना? नहीं होगी ना। तो इसी तरह आप भी अलर्ट रहेंगे तो आता हुआ चीज गलत करके नहीं आएंगे। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको आता रहता है, कुछ न कुछ छोड़ के आ जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसमें बड़ी अफसोस होता है बेटा। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखो बेटा। 4th क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन की बात आई है, और फ्रैक्शन जब भी होगा तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होगा, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। जैसे 2/5 है ना, तो 2 है अंश और 5 है हर। अंग्रेजी में इसी को न्यूमरेटर बोलते हैं
और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो अंश और हर होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा अगर फ्रैक्शन की बात आती है तो। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट आपका। अब देखो क्या बोलता है ये, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम, मतलब फ्रैक्शन पहले से बना हुआ है तो लिख दो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम छात्र होंगे कोई, है ना, तो आजकल तो हिंदी मीडियम छात्र भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई इंटू मल्टीप्लीकेशन ही जानता है, वे भी गुना करना जोड़ना इस सब तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अगर फिर भी करना है तो आप लिख सकते हैं माना कि अंश x है और हर y है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है x बाई y होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है ना, तो यहां लिखेंगे सो x बाई y। और अब देखो क्या रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि ये 9/11 हो जाएगा बच्चा, 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा 9/11? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां भी 2 जोड़ देंगे हम और यहां भी 2 जोड़ देंगे तब हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो और 9 को 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो। यह 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 को y प्लस 2 से ना बच्चा, 7 कहाँ से आ गया है, गलती होती है। एनीवे तो 9y प्लस 18। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 11x के नीचे 9y ले आओ ये वाला, और यहाँ 18 माइनस 22 ले लो, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू यह बन गया -4, पहला इक्वेशन। लेकिन इतने ही पे नहीं छोड़ेंगे हम इसको यहाँ ले आएंगे, क्या करेंगे, 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। हम इस वैल्यू को लेंगे। अब हमारे पास देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देना ऑल्सो कॉमा वही x बाई वाई, थोड़ा सा बढ़ा के वही इक्वल टू, कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, यहाँ भी 3 जोड़ देंगे तो ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। अब देखो 6x प्लस 6 3 18, 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से गया 18, तो 6x माइनस 5y बराबर ये बन गया बेटा -3। ये है इक्वेशन सेकेंड। यह दोनों इक्वेशन हमें मिल गया। अब जब दोनों इक्वेशन मिल गया तब हम इसकी वैल्यू अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू आया है, x का ना, x इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन 2 के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमें, इस पार्ट को। इस पार्ट को मिटा दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास 6 और x की जगह पे 9y माइनस 4y 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ए 9 छक्के 54, 54y घटे 6 चौक 24 बट्टा 11, और इसको डायरेक्ट ही कर देंगे माइनस 11 25 55y इज इक्वल टू -3। बच्चों देखो ध्यान से, तो ए बन गया 54y माइनस 55y
इज इक्वल टू इसके साथ a मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 11 3 सा 33 माइनस 33, और इस 24 को इधर ले आएंगे तो प्लस 24। यह माइनस 1y इज इक्वल टू, ये जब माइनस 1y हो गया ना बेटा, तो a बन गया माइनस 9, कट गए, y इज इक्वल टू 9। जैसे ही y इज इक्वल टू 9 हो गया, देन x इज इक्वल टू, यहां पर है ना 9y माइनस 4/11, मतलब क्या हुआ इसका, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 9 जा 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 इज 77/11 इक्वल टू 7। अब देखिए ये 7 है और यह 8 है, 9 है, तो फ्रैक्शन x बाई वाई है ना, मतलब कि x हमारे पास आया 7/9 इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगा है, टाइम तो लगेगा, और मेथड भी बताने हैं, मेथड्स के बगैर बात नहीं बनेगा, नंबर कट जाएगा, तो इसलिए इस मेथड से अगर हम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है इस क्वेश्चन में। अब बस लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, उसे करते हैं और इसके बाद आज की क्लास ओवर। लास्ट क्वेश्चन है 5 years hence, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जरा 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 2-4 सेकेंड। ये जो एज वाला क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें कई बार हम लोग गलत कर जाते हैं, लेकिन अपनी असावधानी के कारण। एक वो कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जैसे ही हम थोड़ा सा केयरलेस होएंगे तो हम गलती कर जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है इस एज प्रॉब्लम को, क्योंकि एज वाले प्रॉब्लम में बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, 10 साल के बाद का अगर एज पूछा है ना तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा, और 10 साल पहले का पूछा है तो 10 माइनस होगा। सपोज करो मेरा प्रेजेंट एज x है और आपके प्रेजेंट एज y है, 10 साल के बाद x भी प्लस 10 होगा और y भी प्लस 10 होगा, क्योंकि मेरी भी उम्र 10 साल ज़्यादा होगी, आपकी उम्र भी 10 साल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर प्रीवियस एज पूछ रहा है 10 साल पहले का, तो दोनों में माइनस होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, इस तरह की क्वेश्चन कभी भी आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरू करें। देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of son। सन आ गया ना, लेट Jacob's present age be x। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक समझने में, तो फिर लिख दो सन्स प्रेजेंट एज and son's present is by। करेक्ट बच्चों, तो देखो x में प्लस माइनस कुछ होगा, ठीक, और दूसरी तरफ y में भी प्लस माइनस कुछ होगा। ये बोला है कि 5 years hence the age of Jacob will be, मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि y में भी 5 ऐड होगा। 5 साल के बाद मेरी उम्र 5 साल बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, तो आपकी उम्र भी 5 साल ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब कहता है कि दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट। बोला है ना जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन। ब्रैकेट ओपन करके इक्वेशन बना लेंगे हम, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 5 उधर गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। यह तो बन गया इक्वेशन बेटा, लेकिन हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y रखेंगे अगले इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो 10 प्लस
3y अगले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए रखेंगे यह वैल्यू, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्या कह रहे हैं ध्यान दो, 5 years अगो मतलब पहले, जैसे ही 5 years अगो हुआ तो x में से 5 कम कर दो और y में से भी 5 कम कर दो। अब देखो रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, यह जो उम्र है ना इट वाज 7 टाइम्स ऑफ इट। सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस, कोई डिफिकल्ट है क्या, जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। दिस इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना प्यारे बच्चों, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। ठीक, इधर ले आवे तो ये बन गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, करेक्ट। अब यहां आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 यही है ना प्यारे बच्चों, तो x की जगह पे 10 प्लस 3y लिखेंगे हम, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 3y माइनस 7y इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 इज माइनस 40 माइनस 4y, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू this y is equal to 40 and x is equal to 10 plus 3y, any problem। x की वैल्यू यहाँ पर also x is equal to 10 plus 3y, ठीक है बच्चों। y is equal to 40 नहीं, 40 by 4 it was 10, it is 10 plus 3 into 10, तो 10 plus 30 ये बन गया 40। जब यह 40 बन गया तो हमें क्लियर पता चल गया कि जेकोब्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और सन्स प्रेजेंट एज ए वाला ना 10 साल, ये आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह हमने इस एक्सरसाइज का 3.2 का जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे सब कर लिया, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने खूब अच्छी तरह समझ भी लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, आनंद रहो, मस्ती में रहो, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।